राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज नवग्रहों की पीड़ा की मुक्ति के लिए नवरात्रि में कौन सा उपाय करें। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और 13 अध्याय का ही पाठ किया जाता है। अब प्रत्येक अध्याय किसी न किसी ग्रह के पीड़ा से मुक्ति का साधन है। तो किस व्यक्ति को किस अध्याय का नवरात्रि में लगातार पाठ करना चाहिए, अथवा हो सके तो वह दिनचर्या में यानी प्रतिदिन की पूजा में उस अध्याय का पाठ करे। इस एपिसोड को लेकर आप सबों की सेवा में उपस्थित हूँ। यह जानकारी शुरू की जाए, इस पर चर्चा शुरू की जाए, इसके पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। वीडियो लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि हमें और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने चाहिए। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मित्रों, ग्रहों में 9 ग्रह होते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। अब 13 अध्याय है तो किस अध्याय से किस ग्रह की शांति का उपाय होता है, यही इस एपिसोड में बताया जाएगा कि नवरात्रि में 9 ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ उस व्यक्ति को करना चाहिए जो उस या तो सूर्य से पीड़ित है, या चंद्रमा से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, या बुध से पीड़ित है, या गुरु से, या शुक्र से, या शनि से, या राहु से अथवा केतु से। कोई न कोई एक ग्रह पीड़ित करता ही है, या वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो जिसके चलते उस ग्रह से संबंधित लाभ नहीं मिलता हो, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ उक्त व्यक्ति को करना चाहिए। ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य अगर पीड़ित हैं, कमजोर हैं, या सूर्य से आपको पीड़ा प्राप्त हो रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो, तो सूर्य की दशा में प्रायः अशांति होती है, धनहानि होती है। इसके लिए उस व्यक्ति को जिसे सूर्य से पीड़ा प्राप्त हो रही हो, उसे प्रतिदिन 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन ना कर सके तो कम से नवरात्रि के 9 दिनों में एक पाठ जरूर करें। चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित होकर आपको पीड़ित कर रहा हो, या चंद्रमा की दशा आपके लिए अनिष्ट बनी हुई हो, चंद्रमा मार्केश हो, तो उसके लिए 6ठे अध्याय का पाठ प्रतिदिन अथवा नवरात्रि के 9 दिनों में करना चाहिए। मंगल ग्रह से आप पीड़ित हैं, या मंगल ग्रह आपका खराब है जिससे आपका मंगल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रथम अध्याय अथवा 4th अध्याय का पाठ उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसका मंगल खराब हो, वो मंगल से पीड़ा पा रहा हो। बुध ग्रह अगर किसी व्यक्ति का खराब हो, या बुध ग्रह किसी ग्रह से पीड़ित हो और वो उचित फल नहीं दे पा रहा हो, बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो 5म अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने से बुध की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। खराब बुध ठीक हो जाता है। गुरु की पीड़ा से व्यक्ति पीड़ित है, या गुरु कुंडली में पीड़ित है, या गुरु खराब घरों का मालिक है और उसकी दशा अंतर्दशा किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के अनुसार चल रही है, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकता है तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में एक पाठ जरूर करें। शुक्र ग्रह जो वैभव विलासिता के कारक हैं, वैभव विलासिता देने वाले हैं, सुख साधन देने वाले हैं, अगर ये पीड़ित हैं, नीच हैं, अस्त है, या इनके द्वारा आपको पीड़ा प्राप्त हो रही हो, इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय यानी 12वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। शुक्र की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, खराब शुक्र ठीक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि अनिष्ट भाव में बैठा हुआ हो या अनिष्ट कर रहा हो, शनि की पीड़ा से वह व्यक्ति परेशान हो, 7.5 ढैया से परेशान हो, शनि की दशांतर दशा से परेशान हो, तो उस व्यक्ति को 9व अथवा 10म अध्याय का
दुर्गा सप्तशती के 9 अथवा 10 अध्याय का पाठ प्रतिदिन एक आवृत्ति करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सके तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में एक आवृत्ति 9 अथवा 10 अध्याय का पाठ जरूर करें। राहु ग्रह से कोई व्यक्ति पीड़ा पा रहा हो, राहु ग्रह से पीड़ित हो या राहु उसका खराब हो, जिसके चलते वो व्यक्ति हमेशा हतोत्साहित रहता हो, डरा रहता हो, तो उससे प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। एक आवृत्ति पाठ डेली करना चाहिए। एक आवृत्ति अर्थात एक पाठ प्रतिदिन नहीं हो सकता है तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में यह काम जरूर करें। अब केतु ग्रह से किसी व्यक्ति को कष्ट हो रहा हो या उसका केतु खराब हो या केतु की दशा से उसकी परेशानी बढ़ रही हो, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 3य अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन करने में अक्षम हो तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में एक आवृत्ति यानी एक पाठ प्रतिदिन करें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आस्था ही फल देती है। भावे बसतु देवता, देवताओं का बस भावनाओं में होता है, देवता भावनाओं में वास करते हैं। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ अगर यह उपाय किया गया तो ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति अवश्य मिलती है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ ज्योतिष, वास्तु, पर्व त्योहार और धर्मों से रिलेटेड एपिसोड बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के सुजग पंडितों के द्वारा हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।